रिकॉर्ड होने लगा ना। हाँ ठीक है, इसके पहले वाला जो चैप्टर था इसी के बेस पे कराया था मैं। तो इसमें जो कितने क्वेश्चन हुए थे, कितने क्वेश्चन हुए थे भारती, भूल गए ना? चलो एक बार फिर से इसको कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है, क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। और ये प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी होती है डिस्काउंट। डिस्काउंट के ऊपर में कराया था कुछ क्वेश्चन। अब पहले इसको समझ लो कि क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जैसे दो चीज दिया रहेगा, मान लिया सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, या ये जो है कॉस्ट प्राइस उसका दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस में उसका क्रय मूल्य, कितने में खरीदे हो। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा जाता है। प्रॉफिट कितने का फायदा हुआ, लॉस कितने का नुकसान हुआ। अगर किसी सामान पे डिस्काउंट है, बट्टा है जिसको बोलते हैं छूट, ठीक है, तो ये चीज होती है। कभी कभी सिंगल छूट दी जाती है, कभी कभी दो 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 छूट रहती है, तीन छूट रहती है, इस प्रकार से रहता है। तो अब अगर मान लिया इसमें से दो चीजें हैं तो तीन चीज आराम से निकाल सकते, तीसरी चीज आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट का आपका, मान लिया कोई सामान 100 रुपए में लाए, 125 में बेच दिया, ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 का। कैसे पता चला आपको, किसमें से किसको घटाया, हाँ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दिया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से ये कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। और ये लॉस जो है, लॉस भी इसी से ही निकलता है। बंद हो गया क्या, इस स्क्रीन तो डाउन हो गया क्या, नहीं अब कैसे डाउन हो गया है, है? अब तो यहाँ पे नीचे डाउन हो गया था क्या, ज्यादा हो गया।
फिर से डाउन हो रहा है। हैं? तुम्हारे फोन का वजन ज्यादा है ना? नहीं, ठीक है। वो टाइट नहीं था ना, चलो इतना कट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया। लॉस को कैसे निकालते हो? ये भी ऐसे ही निकलता है। जैसे मान लिया कोई सामान 100 रुपए का लाए, 125 का लाए, और अगर उसे 100 रुपए में बेचते हो तो कितने का लॉस होता है? 25 का। लेकिन अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, CP माइनस SP। अब ये तीन चीजें हैं, इसमें तीन चीजें हैं, ठीक है। दो चीज देगा, तीसरी चीज पूछेगा। दो चीज आपको देगा और तीसरी चीज पूछेगा। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं। अब इसमें ये चीजें परसेंटेज में भी देता है, परसेंटेज में, ठीक है। कि मान लिया कोई व्यक्ति किसी सामान को 100 रुपए में खरीद के लाता है और वो 25% के लाभ पे अगर उसको बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। मान लिया 200 का सामान लाया, अगर वो 20% के लॉस पे बेचता है तो उसका जो है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। समझ में आया? तो ये कैसे निकालोगे? ये सब चीजें कैसे निकालोगे? जैसे कोई एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देख लो, ठीक है। मान लिया उसका फर्स्ट प्राइस जो है कि 250 दे दिया, ठीक है। और इस पे जो है कि 30% का लॉस हो रहा है, उसको लॉस दिया हुआ है कितना? 30% का। अब इसका जो है कि विक्रय मूल्य पूछेगा, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे अब? हाँ, तुम 130% का लाभ होने पे 100 कहाँ जा रहा है? समझ में आ रहा है तुम्हारे? देखो ये जो होता है ना कॉस्ट प्राइस, ये 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ये निकाल लीजिए कि 30% बराबर कितनी वैल्यू आएगी। 30% बराबर गया, इसका वजन नहीं, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ स्क्रीन इसकी आप में लगा दिए हो जो ना, वो आप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये इसको करने का तरीका, जैसे 100% बराबर कितना हो गया? 250, ठीक है। 1% बराबर 250 अपन 100, तो 30% बराबर 30% बराबर कितना हो जाएगा? 250 30 अपन 100, ठीक है। एक जीरो से कट गया, ये जीरो से कट गया, तो ये कितना आ गया आपका? 25 तिया, ये देखो 25 तिया कितना हुआ? 75, ठीक है। ये देखो 25 तिया 75 आया ना,
तो ये जो 30% का लाभ हुआ, लॉस हुआ, वो कितना आया? 75 के बराबर आया। तो उसका जो है कि उसका एसपी कितना आएगा? एसपी कितना आ जाएगा उसका? इसमें से इसको माइनस कर दो, 250 में से 75 माइनस कर दो, तो अब कितना आया बताओ? 175। ये समझ में आया इतना? हाँ? अब इसका उल्टा, अब इसी में करके देखो। अगर मान लिया किसी वस्तु का, अब इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि उधर आएगा नहीं। देखो, इसी क्वेश्चन में आपका दिमाग खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लिया कि ये सेलिंग प्राइस आपका किसी वस्तु का कितना है? 175 है, ठीक है, और उसको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का? 30% का। तो उसका क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। अब बताइए, यहाँ पे सब कुछ है, अब करके दिखाइए। हाँ हाँ, 1 मिनट में करके दिखाओ। सब कुछ तो है, आंसर तो इतना ही आएगा, लेकिन आपको मेथड बता आना चाहिए। दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कैसे आएगा 250? कैसे आएगा? बस 1 मिनट का समय दे रहे हैं, 1 मिनट में निकालो, नहीं तो बताएंगे। हाँ, 52.5 क्या आएगा आंसर? इतना आना चाहिए 250। ये यही क्वेश्चन का रिवर्स मैंने किया है ना। हाँ, क्या चीज? देखो, इसी क्वेश्चन में मैंने क्या दिया? कॉस्ट प्राइस दिया इतना, लॉस दिया इतना। ये पूछ रहा है इसमें सेलिंग प्राइस की उसका। हाँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने क्या निकाला? उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकाला इतने लॉस पे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि सेलिंग प्राइस दे दी। ये जो आंसर आया है आपका, ये दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 175 रुपए में बेचता है और उसको लॉस 30% है, तो उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? ठीक है, है? दिमाग में नहीं आ रहा। इधर देखो, देखो लॉस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो सबसे पहले इसको आप निकालोगे, ठीक है। और ये जो होता है प्रॉफिट और लॉस, वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो लॉस पे बेचने के बाद ये कितने का है? जो है कि ये इतने लॉस पे बेच रहा है, तो 175। तो इसका मतलब क्या है कि 175 है वो किसके बराबर है? 70% के बराबर है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा किसके बराबर होती है? 100% के। जितने में खरीदता है वो 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो आपका दिया नहीं है, वही निकालना है आपको। तो अब इसे थोड़ा समझिए कि 30% लास्ट पे बेचने के बाद इतने का बेच रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसका मतलब ये
100 माइनस 30 करेंगे कितना 70, तो 70% बराबर इतना हो गया है। ठीक है, 70% इक्वल कितना है आपका 175। ठीक है, तो 1% इक्वल कितना हो जाएगा, 1% इक्वल 175 अपन 70, इसलिए 100% इक्वल 175 इंटू 100 अपन 70। इसको सॉल्व करो। कितना है, हाँ? 250 आ गया। क्या किया, 1 0, हाँ 1 0 से काट दिया। ठीक है, तो ये 1750 हो गया। अब 7 को इससे काटा, ठीक, तो इक्वल कितना आ गया 250। समझ में आया कि नहीं आया? भारती लाइट गई। बेसिक यही है, अगर इस चीज को आपने पकड़ लिया तो जान लीजिए कि आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा। अब इसको इरेज कर रहे हैं। ये भी नहीं पता तुम्हारे में रिकॉर्ड हो रहा है, केवल स्क्रीन ऑफ है। रिकॉर्डिंग तो चल रही है उसमें। चलो बस एक क्वेश्चन और देखते हैं, निकाल के चेक करें क्या? यही निकालो, है? चल रही है ना? चलो देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या खोलोगे, इसको खोलोगे तो इसको मारेगा, है? नहीं, रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्रॉफिट बराबर दिया हुआ है 20%, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 300। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं शब्दों में बता दे रहा हूं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे उसको 300 रुपए में बेचता है, तो वह व्यक्ति उस वस्तु को कितने में खरीद के लाया था? सुनो इधर, ठीक है, इस क्वेश्चन को भाषा समझो। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है, तो 300 में बेचता है, तो आप उस कितने में वो वस्तु खरीद के लाया था उसका मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्रय मूल्य इसका निकालना है, कितने में वो लाया था। अगर उन दोनों क्वेश्चन को समझा है तो इसको आराम से निकाल लेंगे। प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
देखो इसमें भी आपको वही निकालना पड़ेगा जैसे मैं वो बताया था, पिछला वाला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से निकालना है। हाँ नहीं, 100 बराबर सेलिंग प्राइस 100 बराबर नहीं होता, कॉस्ट प्राइस 100 बराबर होता है, ध्यान देना। तो इसमें देखो ना कि कॉस्ट प्राइस 100 के बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस तो दिया ही नहीं है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और ये सेलिंग प्राइस किस पे आया है, 20% प्रॉफिट पे। तो इसका मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस किसके 100 के बराबर होता है, तो इसमें प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 + 20 120%। तो 120% बराबर ये 300। नहीं उसमें लास्ट था ना, इसमें लास्ट था, तो यहाँ पे देखिए कि 120% इक्वल कितना है आपका 300। तो 1% इक्वल कितना हो जाएगा 300 अपान 120। ठीक, अब जो है 100% इक्वल इंटू 100 अपान 120। ठीक है, 1 0 से कट गया, इसे 2 से काटो, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, ये 6 से इसको काटो, 6 पंजे 30, 50 हो गया, 5 बचे 25, 250। समझ में आया? वहां प्रॉफिट, वहां लॉस था, यहाँ प्रॉफिट है, हाँ तो प्लस होगा, और लॉस होता है तो 100 माइनस कर देते हैं। हाँ तो 80% बराबर जो है कि ये 300, हाँ 300 होगा। आशीष तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, पूछो उसके। तीन ही तो इसमें चीजें हैं, 3 चीज को पकड़ के रखो बस, जो मैं बता रहा हूं। चलो अब दूसरा देखो, इसको इरेज करें है? चलो अब कॉस्ट प्राइस से दे देते हैं, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1500। ठीक है, अगर उसको लॉस हो रहा है कितने का, 15% का। ठीक है, तो उसका जो है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसको करो। सीपी दिया है 1500,
लॉस दिया है 15%, तो इतने परसेंट लॉस के साथ अगर वो बेचेगा तो जाहिर सी बात है 1500 से कम में ही बिकेगा। भाई लाभ तो तभी होता है ना जब आप जितने का सामान खरीद के लाते हो उससे कम का बिकता है, तब वो लॉस कहलाता है। हुआ? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों। इधर देखो, कर रहे हो क्या? कितना आया? अरे इसमें तो सिंपल है, जैसे पहले वाला बताया था। इधर देखो, श्याम देखो, जब कॉस्ट प्राइस दिया रहता है तब ज्यादा दिक्कत नहीं होती, कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ये 100% के बराबर दिया हुआ है। अब आपका ये जो है कि 15%, इसके क्वेश्चन के करने के दो मेथड हैं, दो तरीके मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ऐसे निकाल लीजिए आप कि 100% इक्वल कितना है, 1500। ठीक है, तो 1% इक्वल कितना हो जाएगा, 1500 अपन 100। तो ये 15% इक्वल 1500 गुणे 15 अपन 100। ठीक है, दो जीरो से कट गया, 15 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 ही होता है। ठीक है, ये देखो 15% बराबर कितना हो गया, 225। तो 15% का लॉस है। हाँ, तो इसका मतलब है कि इतना उसको जो है घाटा लगेगा, तो इसमें से इसको घटा दो, वही उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल जो है क्या हो जाएगा, देखो 1500 माइनस ये जो आया 225। ठीक है, ये घटा के बताओ कितना है, है? है 1275। हाँ, ठीक है ना, यही आपका आंसर है।
समझ में आया कि नहीं? अब इसको देखो, इसको करने का दूसरा तरीका, भारतीय इधर देखो, एक तरीका तो ये है, ठीक है, इसमें दिमाग आपको चलाना कि जब कॉस्ट प्राइस दी रहती है तो इसका मतलब वो 100% के बराबर है, ठीक है। तो लॉस 15% का है, तो आसानी से आप निकाल सकते हो 100% बराबर 1500, ये हो गया 1% 1500 बटा 100, 15% बराबर निकाल लीजिए, ये आ गया कितना 225। तो ये 15% का क्या है, लॉस है, तो लॉस वाले को क्या घटाना होता है कॉस्ट प्राइस में से, तो 1500 में से 225 घटा दिया 1275, ये उसका विक्रय मूल्य होगा, इतने में बिकेगा। अब इसको करने का दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका देखो क्या है, अब इसका ये सेलिंग क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल, ये जो कॉस्ट प्राइस होता है 100% के बराबर होता है, तो 15% ये लॉस है। 15% लॉस का मतलब क्या है कि वो जो वस्तु होगी वो किसके बराबर होगी, 100 माइनस 15, 100 में से 15, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना 85%। इसका मतलब जो वस्तु बेची जाएगी वो 85% के कॉस्ट पे बेची जाएगी, तो उसका 85% निकाल लो, इसका 85% निकाल लो, बस बस उसका आंसर आ जाएगा उसका। देखो अब उसका सेलिंग प्राइस क्या है, ये 1500, इसका 85%, 2 0 से कट गया, और इसमें 85 में 15 का गुणा करो, 85 में 15 का गुणा करो, देखो 15 25 75, ठीक है, 15 25 75, 15 8 105, और 105 में 7 जोड़ो, 112, उसमें कितना आया था, है? ये गुणा करने पे उतना ही आ रहा है, गुणा गलत है ना, हाँ 15 75, हाँ ये उसने इसने 105 बता दिया ना, 1275। टेबल कितनी याद है, टेबल कम से कम 30 तक याद रखना। अब तुम 15 सबसे 100 कितना बता रहे, 15 8 105। ठीक है, ये समझ में आया इतना कुछ, आशीष तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका दिमाग नहीं खुल रहा है, कितना खोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जब ये 15% का लॉस हो गया तो इसका मतलब क्या, जो वस्तु बेची जाएगी तो 100 पूरे उसका वैल्यू होता है, ठीक है, 100%, और 15% तो लॉस हो गया, तो इसका मतलब 85% तो बचा, तो इसका 85% निकाल लो, वही उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका ये 1500 का 85% निकालेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ गया 1275। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका पहले बताया मैं, जो पहले सॉल्व किया वो पहला तरीका, ये शॉर्टकट, ये डायरेक्ट कर सकते हो आप, इस तरीके से डायरेक्ट कम समय में फटाक से, हाँ बस 85 है उसका, ठीक है। अभी तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत मतलब पहले स्टेज का, नीचे का एकदम,
अभी तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाओगे तो क्वेश्चन और मतलब कई चीजें उसमें थोड़ा सा जटिलता आएगी क्वेश्चन में। तो बेसिक में आपका दिमाग काम करेगा तभी तो आगे काम करेगा। एक और कर दो तब देखें चल रहा है कि नहीं दिमाग अपना। ठीक है, मान लिया सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हाँ हाँ, इस टाइप के जितने होंगे सब हो जाएंगे, इस टाइप के जितने होंगे वो सब हो जाएंगे। दोनों। ये सेलिंग प्राइस इतना दिया हुआ है, मान लिया किसी पे उस पर प्रॉफिट अगर आपका है 25%, ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालिए। चाहे तो इससे मेथड से करो, फटाक से करो। एग्जाम में आप लोगों को कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि कैसे निकालिए, आपको आंसर निकालना होता है, कैसे भी निकालिए। चाहे जिस मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, 3600 कैसे आएगा पागल? हाँ, 2250 सही। अरे पहले तो समझो तो महेंद्र, पहले इसको समझो। देखो सेलिंग प्राइस इतना दिया हुआ है, प्रॉफिट उस इतने परसेंट प्रॉफिट के साथ वो बेच रहा है इतने में, तो कितने में खरीदा था तो इससे कम में ही तो खरीदा होगा वो। जब ये प्रॉफिट हुआ है इसको तो इससे कम में ही खरीदा होगा तभी तो प्रॉफिट हुआ। हाँ देखो, ये 25% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसका मतलब क्या है, ये 100% के बराबर नहीं होता है, ध्यान देना। कॉस्ट प्राइस 100% के बराबर होता है। तो अब इसमें जो है कॉस्ट प्राइस 100% और ये जो है कि ये प्रॉफिट है तो इसका मतलब 100 प्लस 25, ठीक है। तो 100 प्लस 25 इक्वल है ये 300। तो देखिए 125% बराबर, 125% बराबर कितना है 3000, ठीक है। तो 1% बराबर 3000 अपन 125। तो अब 100% 300 अपन 125 इंटू 100, ठीक है। इसको 25 से काटिए, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 36 और ये 600 हो गया, ठीक है। 6 चौक 24, ये आ गया आंसर। 6 चौक 36। भारती काम कर रहा है क्या दिमाग? हाँ, तुम्हारा कैसे गलत हो गया? 125% नहीं किया, माइनस कर दिया ना। ये प्रॉफिट और लॉस का ध्यान देना है। हाँ, प्रॉफिट और लॉस का ध्यान देना है।
चलो मान लिया किसी पे वस्तु पे जो है कि लॉस है 75% का लॉस है और उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25,000। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये निकाल दीजिए। कितना निकाला तुमने? कैसे 6,250 आएगा? एक चीज अब यहाँ पे समझिए कि लॉस कितना है, 75% का लॉस है, मतलब हानि उसको 75% की है और बेचा जाता है 25,000 में। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस उसने कितने में खरीदा होगा, इसका मतलब है कि 25,000 से ज्यादा में ही खरीदा होगा वो, तभी तो उसको लॉस हुआ। लॉस का मतलब क्या होता है कि जितने में खरीदता है उससे कम में ही बेचता है, तब उसको लॉस होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए ये 75% है, हाँ कम में ही खरीदेगा, तो ये सेलिंग प्राइस है, नहीं ये उसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा में आएगा, इतने में बेचने पे उसको 75% लॉस हो रहा है ना, तो जितना में खरीदा होगा इसका मतलब वो उसकी वैल्यू 25,000 से ज्यादा होगी। देखो लॉस कितना है 75% का और बेच रहा है वो इतने का, तो इसका मतलब 100 माइनस 75 तो 25% आ गया, तो ये 25% इक्वल कितना है, ये 25,000 है। ठीक है, तो 1% इक्वल 25 अपन ये 25। ठीक है, तो अब 100% पच्चीस 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 25,000 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। कितना आ जाएगा, 1 लाख। एक लाख उसके लागत मूल्य रही होगी, तब वो 75% पे लाख में बेचा है, तो 25,000 का बेचा है। क्या सौ नीचे कहाँ, यहाँ नहीं नहीं ऊपर 100 माइनस 75 कर दिया है ना, तभी तो 25 आया है यहाँ पे। अभी 2-3 क्लास आप इसकी लोगे ना, और इसके क्वेश्चन कुछ और वैरायटी के बताऊंगा, अभी तो ये बेसिक है, तब फिर थोड़ा सा और दिमाग
तुम आशीष जो है ना वो प्रैक्टिस करो। इसमें मैं ये इस टाइप के शॉर्ट डाला हूँ, तो शॉर्ट उसमें सॉल्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसे देख के समझो। और जो शॉर्ट नहीं समझ में आता है कैसे सॉल्व किया है, तो वो आके मुझसे यहाँ पूछो, तो ऐसे धीरे धीरे दिमाग खुलेगा ना। अब तुम लोग आके मुझसे पूछते नहीं हो, और उसमें जितने डिस्काउंट वाले केवल पढ़ना, तुम अभी डिस्काउंट वाले जितने पढ़े होंगे सब प्रॉफिट लॉस वाले ही हैं, ठीक है। तो एक तरफ से देख लेना, और जो ना समझ में आए उसमें सॉल्व करके दिया हुआ है, जो नहीं समझ में आता है वो आके हमसे पूछ लेना। भारती, ठीक है। तो अब खत्म करते हैं क्लास यहीं पे, इसको बंद कर दो।